जनवरी 2022 से बाड़मेर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम शुरू होता है और उम्मीद जताई जाती है कि 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरें ज़रा आपको दिखाते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं, पर 2025 तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। लोग इसी उम्मीद में हैं कि कब इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा होगा और हम यहाँ से वो तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनमें प्राप्त कर पाएंगे। पर आप ज़रा सोचिए यहाँ के हालात कितने जर्जर हो चुके हैं। एक और जहाँ निर्माण कार्य जारी है तो वहीं दूसरी ओर जब हमारी नज़रें इन बनी हुई बिल्डिंग्स की ओर देखते हैं तो लगता है कि मानो ये बिल्डिंग्स जर्जर हो गई है। कई सारी ऐसी इमारतें हैं यहाँ पर जिन पर आपको बड़ी बड़ी दीवारें हैं उनमें दरारें नज़र आएंगी। और साथ ही जो दावा किया गया था कि यहाँ पर लगभग 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएँ होंगी, वो सुविधाएं तो न जाने कब आएंगी, क्योंकि 2025 चल रहा है और अभी तक तो यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य तो छोड़िए, यहाँ पर जो भवन का ढांचा है वो जो पूरी तरीके से जो पहले बन गया था वो अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोबारा से इसको निर्माण की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी दीवारों में जो हुई दरारें हैं वो भरने की आवश्यकता है या फिर वापस इसे सुचारू करने की आवश्यकता है। आज ये मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि जब हमने झालावाड़ में स्कूल में हुआ हादसा देखा, आंखें गम जो है वो गम की वजह से नम हुई और उसके बाद जो 7 बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के सभी के मन में सवाल हुआ। जो अपना भविष्य बनाना निकले थे वो कैसे इस दुनिया को अलविदा कह निकले। पर वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जब इस भवन के हालात हमने देखे, हमने इस भवन की स्थिति को देखा कि बाड़मेर के लोगों के सामने कितनी उम्मीदें उनके समक्ष होगी कि हाँ, हमारे यहाँ इस तरीके का हॉस्पिटल बनेगा, हमें कहीं दूसरे शहर नहीं जाना होगा। कि जो कई लोग हैं जो कई बीमारियों को लेकर के जोधपुर का रुख करते हैं, कई गुजरात का रुख करते हैं, उन्हें यहीं पर तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी। जालीपा रोड पर जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में ही 100 बीघा ज़मीन के एक टुकड़े पर इसका निर्माण किया जा रहा है। पूरी जानकारी भी आपको देंगे। उससे पहले मेरे सहयोगी जो हैं वो आपको इस भवन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैं चाहूँगी कि एक बार हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है आपको भवन की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से 100 बीघा ज़मीन के 2/3 हिस्से में इस 192 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यहाँ पर कई सुविधाओं का होना तय था, पर फिलहाल मानिए कि इस बिल्डिंग का अभी तक ढांचा भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और जो ढांचा पहले ही तैयार हो गया वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और मानो कि खोखला इशारा है कि हाँ, इसका निर्माण कार्य कितनी अच्छी क्वालिटी से नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं है जो होनी चाहिए। यही वजह कि अभी से जो हालात हैं वो बेकार होने लगे हैं। अब सोचिए जब इसका निर्माण कार्य होगा तब तक क्या स्थिति होगी। जो बिल्डिंग्स का एरिया बन चुका है क्या उन्हें फिर से दोबारा बनाने की दरकार होगी या फिर स्थिति बेहतर हो। हालांकि हम तो यही उम्मीद करते हैं स्थिति बेहतर हो। अब उन तस्वीरों के अलावा अगर हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर क्या कुछ होना था, तो अस्पताल में 7 अत्याधुनिक तकनीक के ऑपरेशन थिएटर बनाए जाने हैं। मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी मेडिसिन का पूरा डिपार्टमेंट स्थापित किया जाना है। इमरजेंसी के मरीजों के लिए अलग से 6 बेड का ICU भी तैयार किया जाना है। उसी के पास 6 जो गंभीर मरीजें हैं उनके लिए 5 बेड का CPR रूम भी बनाया जाएगा। अत्याधुनिक हॉस्पिटल में इमरजेंसी व OPD के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर, 30 बेड का ICU और 6 बेड का बर्न ICU मरीजों के लिए होगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही 10 बेड का प्री एनेस्थीसिया वार्ड होगा। इसमें ऑपरेशन से पहले मरीजों को एनेस्थीसिया देने के लिए रखा जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीजों की सार संभाल के लिए एनेस्थीसिया का 12 बेड का रिकवरी वार्ड अलग से बनाया जाएगा। तो वहीं मरीजों को सभी जांचों की सुविधा मुहैया करवाने के लिए डायग्नोस्टिक विंग भी स्थापित की जानी है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 470 बेड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अस्पताल में पहले से 300 बेड की व्यवस्था संचालित की जा रही है। इनमें ICU के बेड अतिरिक्त होंगे। कुल 800 बेड की सुविधा मरीजों को मिल पाएगी। तो वहीं 24 बेड का इमरजेंसी वार्ड या OT भी बनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको जानकारी दे दें तो इस प्रोजेक्ट के तहत पहले 118 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई थी, पर समय के साथ जब लगा कि हाँ, यहाँ पर दरकार और है तो 192 करोड़ रुपए। अब सोचिए ज़रा, ये 192 करोड़ रुपए आए कहाँ से। ये 192 करोड़ रुपए जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसके टैक्स से, और जो लोग हैं
उनकी मेहनत का ये पैसा है जो 192 करोड़ रुपए है। पर सबसे बड़ा सवाल जब इस तरीके के हालात होते हैं तो यही होता है कि आखिर धोखा किसके साथ हुआ है, आम लोगों के लिए, टैक्स पेयर्स के साथ, या जो इधर इस विकास की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ यहाँ पर विकास होगा, यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होगा उनके साथ, या फिर ये धोखा उन लोगों के साथ है जो बिना भ्रष्टाचारी के विकास की उम्मीद जताते हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कब तक होगा। जो सपने बाड़मेर वासियों को, थार वासियों को दिखाए गए, क्या वो ज़मीन पर उतरेंगे, और अगर उतरते हैं तो क्या उसी दावे के साथ जो उस दौरान दिखाया गया, जो उस दौरान बताया गया कि हाँ इस तरीके का हॉस्पिटल बनेगा, उच्च गुणवत्ता का निर्माण कार्य होगा, क्या वाकई में दावे ज़मीन पर होंगे, या फिर इसी तरीके से दीवार में बड़ी बड़ी दरारें उन्हें मिलेंगी, एक अधूरा निर्माण कार्य उन्हें मिलेगा और निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य उन्हें मिलेगा। हालांकि ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द बाड़मेर वासियों को इनका जवाब मिले और जिन सुविधाओं का वादा उनसे किया गया था वो सुविधाएं जल्द ही ज़मीनी स्तर पर भी नजर आए।